अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। स्टार्ट कारोबार में खुश आमदीद कहता हूं। ये जो आपके सामने मशीनें नज़र आ रही हैं, ये एक छोटा सा कारोबार है जिसके बारे में आज मैं तफसील से बताऊंगा। बहुत से लोग इस कारोबार के बारे में नहीं जानते। ये है तेल का कारोबार, यानी कि ऑयल का बिज़नेस। ये जो मशीनें आपको नज़र आ रही हैं, पहले वक्तों में ये मशीनें नहीं होती थी। ऑयल निकालने के लिए पुराने कोल्हू इस्तेमाल किए जाते थे। उनके बहुत सारे मसाइल थे जिनको हल करने के बाद सबसे पहले यूरोप ने ये मशीनें बनाई हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ये जदीद मशीनें बना ली हैं। अब ये मशीनें आपको किसी भी और मुल्क से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में ही आपको मिल जाएंगी। और स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये मशीनें बनाती है। वीडियो को मुकम्मल देखना, क्योंकि वीडियो में इस कारोबार के बारे में मुकम्मल तफसील बताई जाएगी कि इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कौन कौन से काम कर सकती है, कैसे काम किया जा सकता है, कितनी बचत हो सकती है। तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये जो मशीन है इसको ऑपरेट करना सिखाएंगे, इसको चलाना सिखाएंगे कि इसको चलाते कैसे हैं। ये बिल्कुल चलाना आसान है। कोई भी आदमी, भले वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, या हमारे घरों में माएँ बहनें भी इस मशीन को आसानी से चला सकती हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर ये देखें, वोल्ट का मीटर लगा हुआ है। आपने वोल्टेज देखने हैं कि 200 से ऊपर वोल्टेज हो। अगर 200 से ऊपर वोल्टेज है तो उसके बाद ये जो बटन है रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये बटन प्रेस कर दें। ये ऑन ऑफ का बटन है, ये मशीन चल जाएगी। लेकिन इससे पहले आपने करना ये है कि इस मशीन का ये जो ब्रेकर वाला बटन है, इस ब्रेकर को ऑन कर दें। ब्रेकर के साथ ये हीटर जो आगे लगा हुआ है ये ऑन हो जाता है। इस हीटर का फंक्शन ये होता है कि जब स्टार्ट में आपकी जो सरसों चलती है उससे ऑयल तो पीछे ही निकल जाता है, यानी कि ऑयल तो इस जगह पे निकल जाता है। आगे सिर्फ खल आती है, खल के अंदर ऑयल नहीं होता, चिकनाई नहीं होती, वो पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। उसको नरम करने के लिए हीटर स्टार्ट में तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इस हीटर को चलाया जाता है। उसके बाद ये जो हीटर का बटन है उसको बंद कर देते हैं, जो कि हमने बंद कर दिया है। अब इस मशीन को हम चलाना स्टार्ट करेंगे। चलाएं इसको। इस मशीन का ये रेड बटन है, इससे ऑन या ऑफ करेंगे। इसको ऑन कर दिया, ये मशीन चलना स्टार्ट हो गई है। इसका जो हापर है, ये हापर, इसके अंदर हमने सरसों डाल दी है। इसके अंदर सरसों डाल देंगे। इसके अंदर ना सिर्फ हम सरसों डाल सकते हैं, बल्कि इसके अलावा भी बेशुमार जो चीज़ें हैं उनके ऑयल इस मशीन से निकाले जा सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपको गिनवा दूं कि कौन कौन सी चीज़ें आप इससे प्रोसेस करके इससे ऑयल का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। उनमें आप कलवंजी का जो ऑयल है वो निकाल के सेल कर सकते हैं, बादाम का निकाल के सेल कर सकते हैं, सरसों का, कैनोला का, खोपरा का, तिल का, अलसी का, खसखस का, कद्दू मगज़ का और अखरोट का। ये इन तमाम चीज़ों का ऑयल निकाल के अगर हम मार्केट में सेल करें तो इस कारोबार से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में तफसील से बता दूं कि सरसों का कारोबार ज़्यादातर पाकिस्तान में सरसों का ही कारोबार चलता है। तो सरसों के कारोबार में सबसे ज़्यादा बात करेंगे कि सरसों का कारोबार करते हुए इन मशीनों से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में भी ऐसा ऐसा मैं बताऊँगा कि बाकी जो चीज़ों का अगर हम इससे कारोबार करते हैं, यानी कि सरसों के अलावा किसी चीज़ का कारोबार करते हैं, तो उससे हम कितने पैसे कमा सकते हैं। अब सरसों को ले लीजिए, आज के दौर में जो सरसों का रेट है वो 7,000 रुपये मन है। यानी कि अगर मन सरसों आप मार्केट से ख़रीदें, पूरे पाकिस्तान में सरसों पैदा होती है। ये पाकिस्तान की अपनी फसल है। किसी भी सिटी के गल्ला मंडी से ये प्रोडक्ट मिल जाती है। कुछ दोस्त सोचते हैं कि कारोबार तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल है उसकी जो तंगी हो जाती है, वो नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कारोबार जिसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ, इस कारोबार को स्टार्ट करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के लिए तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको आसानी से किसी भी अपने छोटे से छोटा सी सिटी है, अगर आपका शहर है और उसकी गल्ला मंडी है, तो उसमें मिल जाता है। जबकि जो देहाती लोग हैं, देहात के रहने वाले हैं, वो तो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जो सरसों होती है वो देहातों में पैदा होती है। जैसे गंदम पैदा होती है, इसी तरह सरसों पैदा होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आम मिल जाती हैं मार्केट में। तो सरसों का जो तेल है वो सेल होता है 600 रुपये किलो। सबसे पहले तो आप ये देखें कि तेल निकलता कैसे। हमने मशीन को चला दिया, ऑन कर दिया। अब ये जो जगह है
ये फ़िल्टर वाली जगह है, इसको फ़िल्टर कहते हैं, इससे ऑयल निकल रहा है। अब ये जो ऑयल निकल रहा है जिस जगह से, ये जो पार्ट्स हैं यानी कि फ़िल्टर है या जो इसके क्रशिंग पार्ट्स हैं मशीन के, वो स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड में बनाए गए हैं। स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड 304 में, यानी कि जो 304 ग्रेड है वो पूरी दुनिया में खाने पीने के जो चीज़ें होती हैं उनको प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस ग्रेड से प्रोसेस की हुई कोई भी चीज़ आप खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकमेंडेड है और सेहत बख्शी है। तो बात कर रहे थे हम सरसों का ऑयल के बिज़नेस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में। तो 7,000 रुपये मन के हिसाब से आपको सरसों मिलेगी। और अगर इस मशीन से आप इसकी पिसाई करते हैं, अगर आप पुराने कोल्लू से पिसाई करेंगे तो आपको बिजली के अखराजात भी 500 से 600 रुपये पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस मशीन से यानी कि छोटी मशीन से, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन से, जिसके अंदर सरसों को तेल वो पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे अगर आप इसकी पिसाई करते हैं तो सिर्फ आपके 3 यूनिट या 4 यूनिट खर्च होंगे, जिसका बिजली का खर्चा आएगा आपका 200 रुपये। यानी कि 7,000 रुपये की सरसों और 200 रुपये बिजली का खर्चा, टोटल आपका 1 मन सरसों पे जो खर्चा आएगा वो बनेगा 7200 रुपये। तो जो आपका ऑयल निकलेगा वो 12 किलो है। 12 किलो ऑयल अगर खालिस मार्केट में सेल करें तो तकरीबन 700 रुपये के हिसाब से सेल होता है। लेकिन हम 700 रुपये के हिसाब से नहीं इसकी कैलकुलेशन करते, हम 600 रुपये के हिसाब से भी कैलकुलेशन करें तो 12 चिक 72, यानी कि जितने का सरसों आई थी या हमारे बिजली के अखराजात हुए थे, उस टोटल की जो इनकम है वो तो हमने सिर्फ तेल में ही हासिल कर ली है। तो तेल सेल करके ही हम इसके तमाम अखराजात निकाल सकते हैं। अब बचत हमें कहाँ से आएगी? ये जो आगे से खल निकल रही है, इसको कुछ लोग खली भी कहते हैं, इसको केक भी कहते हैं, यानी कि मस्टर्ड केक भी कहते हैं, सरसों का केक भी, और खल भी कहते हैं। इस खल से हम पैसे बचाएंगे। ये जो खल है ये जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसकी बहुत ज़्यादा सेल है। किसी भी मंडी में आप खल सेल करने चले जाएं तो तकरीबन 120 रुपये किलो के हिसाब से ये खल आपकी सेल हो जाएगी। और ये खल हम भी ख़रीद करते हैं, यानी कि हम ज़ाती तौर पे भी ये खल ख़रीद कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मंडियां करीब लगती हैं उनमें अगर आपको सेल करें तो आपको जो अखराजात होंगे, यानी कि जो शिपिंग के अखराजात होंगे, लेके जाने के अखराजात होंगे, वो भी कम पड़ेंगे और ये खल सेल हो जाएगी। अगर इसको 120 की बजाय अगर 110 रुपये किलो के हिसाब से भी हम खल को सेल करें तो तकरीबन 3080 रुपये की हमारी 28 किलो खल सेल होगी। 12 किलो तेल निकलेगा, 28 किलो खल निकलेगी। तेल के जो हमें इनकम हासिल होगी उससे हमारे अखराजात निकल जाएंगे सारे, जबकि जो हमारी खल से इनकम हासिल होगी वो हमारी इनकम होगी खालस। यानी कि 1 मन सरसों का तेल निकाल के उससे कारोबार किया जाए तो तकरीबन 3000 रुपये आप बचा सकते हैं। अगर कोई दोस्त सिर्फ ज़्यादा नहीं तो ये जो मशीनें हैं, मुख्तलिफ मॉडल हैं, इनके बारे में बताऊंगा। ये जो 40 kg 1 घंटे में प्रोसेस करने वाली मशीन है, इससे अगर कारोबार करता है और पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे इस मशीन को चला के और कारोबार करता है तो इससे आप रोज़ाना बेसिस पे तकरीबन 15,000 रुपये बचा सकते हैं। यानी कि 3,000 रुपये मन का जो बचत आएगी तो 5 मन की 15,000 रुपये, अच्छी खासी बचत है, ज़बरदस्त है, चलने वाला बिज़नेस है, हर घर को इसकी ज़रूरत है। यानी कि अगर आप सादा बात करें, जिसे कहते हैं कि झटका बात करें, तो पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ सर हैं तो 25 करोड़ सरों को ही इसकी आयल की ज़रूरत पड़ती है। जानवरों के लिए भी आयल इस्तेमाल होता है, अचार के लिए भी इस्तेमाल होता है। बल्कि अब तो जो डॉक्टर हैं, जो ख़ास तौर पे जो दिल के डॉक्टर हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो तो जो सरसों का तेल है उसको खाने के लिए रिकमेंड करते हैं। यानी कि कैनोला या सरसों, ये तेल खाने के लिए भी रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है बहुत कम होता है। और जो जदीद रिसर्च है, इंटरनेशनल जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि पूरी दुनिया में जो खाने के लिए सबसे बेहतरीन तेल है, सबसे बेहतरीन ऑयल है, वो तो है जैतून का ऑयल। यानी कि जो अरब में पैदा होता है या यूरोप में पैदा होता है जैतून, उसका ऑयल है। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर नाम लिया जाए तो ये सरसों और कैनोला का ऑयल है जो दूसरे नंबर पे सेहत बख्श है। जबकि जो मार्केट में तेल मिलते हैं वो सेहत बख्श नहीं है बल्कि वो बीमारियों का घर है। अब पाकिस्तान में भी डॉक्टरों ने भी ये बात समझ लिया और जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे घरों में जो सेहत के जो मामलात में ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं, उन्होंने भी ये बात समझ लिया कि जो मार्केट के ऑयल हैं, जो मार्केट के घी हैं, उनसे बचा जाए और ये जो मस्टर्ड ऑयल है या कैनोला ऑयल है इसको इस्तेमाल किया जाए। अब ये जो ऑयल निकलता है मशीन से, ये कोल्हू की निस्बत तो कदरे साफ़ होता है।
यानी कि कोल्हू की निस्बत अच्छी इसकी क्वालिटी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इसको मज़ीद साफ़, प्यूरीफाई और शफाफ करना चाहते हैं तो इस फ़िल्टर से किया जा सकता है। अब फ़िल्टर की भी मैं हिस्ट्री थोड़ी सी बताता चलूँ कि जो पुराने फ़िल्टर हैं वो जगह भी ज़्यादा घेरते हैं, बिजली के अखराजात भी ज़्यादा और कबाड़ भी ज़्यादा है। जबकि जो जदीद फ़िल्टर हैं जो कि स्टेनलेस स्टील में ही बनाए गए हैं, इनके अखराजात भी कम है और इनका जो ख़र्चा लगाने का है यानी कि इनकी कीमत है वो भी कम है और टेक्नोलॉजी भी इंतहाई जदीद है। 1 घंटे में 1 मन तेल को साफ़ कर सकती है और उसके जो बिजली के अखराजात हैं वो तो ना होने के बराबर है। सिर्फ 50 या 60 रुपये आपका ख़र्चा आएगा और 1 मन तेल साफ़ हो जाएगा। जबकि जो लोग इस कारोबार से पहले वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि इस कारोबार को करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, मोटरें अलग लेनी पड़ती हैं, स्पेलर अलग लेने पड़ते हैं, ये जो फ़िल्टर लगाना हो तो इसके अलग मामलात हैं। ये तमाम चीज़ें स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड, जिसका यूएएन नंबर है 03,341,447, इसने आसान कर दिया करने के लिए। इस कंपनी के जो दफातर हैं वो 4 शहरों में हैं, जिनमें लाहौर, मुल्तान, खानेवाल और रहीम यार खां शामिल हैं। इन तमाम शहरों में ये जो छोटी छोटी ऑयल की फैक्ट्रियाँ हैं ये पड़ी हुई हैं। आप किसी भी शहर में जाके ये देख सकते हैं, अपने हाथ से चला के देख सकते हैं, इस कारोबार के बारे में मालूमात ले सकते हैं। हमारे नुमाइंदे तमाम दफातर में मौजूद हैं और उनका काम ही सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ज़ाती कारोबार शुरू करवाया जा सकते हैं। क्योंकि जो कारोबार में बरकत है वो जॉब में नहीं है, वो नौकरियों में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अब मिजाज बन गया, हमारे जो जवान हैं जो मतलब है कि अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, उनका माइंड बन गया कि हमने वाइट कॉलर जॉब करनी है। जबकि जॉब कितनी भी अच्छी हो, बिजनेस को नहीं सोच कर सकती। बिजनेस नस्लों में ट्रांसफ़र होता है, जबकि जॉब्स ट्रांसफ़र नहीं होती। जॉब हमारा काम नहीं है, नौकरी हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा काम है कोई कारोबार करना। और अगर कारोबार ही करना है तो सबसे जो बेहतरीन कारोबार है आज के दौर में चलने वाला, आज के दौर में तरक्की करने वाला, ग्रो करने वाला, तो ये ऑयल का बिज़नेस ही है। अब इससे अब तो पहले तो मैंने बात की है सिर्फ सरसों के तेल के बारे में, तो सिर्फ सरसों का तेल का ही इन मशीनों से कारोबार नहीं किया जा सकता, बल्कि इन मशीनों से हम बेशुमार चीज़ों का कारोबार कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं झलक आपको करवा दूं, बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ में कितना ऑयल निकलता है, क्या रेट मिलती है चीज़ और वो कितने का सेल हो सकता है। तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये कारोबार आज तक हमने किसी से सुना ही नहीं, किसी ने इस कारोबार के बारे में तो बताया नहीं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बादाम के बारे में। अब कौन सा ऐसा घर है जिस जगह पे बादाम इस्तेमाल नहीं होता या बादाम का तेल इस्तेमाल नहीं होता। मार्केट से सिर्फ हम इसलिए बादाम का तेल ख़रीद नहीं पाते क्योंकि हमें पता है कि उधर से ओरिजिनल नहीं मिलता। अगर हम ओरिजिनल ऑयल का कारोबार करें, ओरिजिनल तेल का कारोबार करें, तो इससे पता कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। इसका जो सीड होता है, जो इसकी जो बादाम होता है, जिसे हम गुली कहते हैं या बादाम की गुठली कहते हैं, उसका रेट 2400 रुपये मन है। 2400 रुपये मन का आपको जो सीड मिलेगा उसमें से 20 किलो ऑयल निकलेगा, यानी कि 50% इसके अंदर ऑयल होता है। बादाम के अंदर 20 किलो ऑयल निकालेंगे और इसका रेट जो है वो 2200 रुपये है। ये जो दुकानदार हैं सेल करते हैं वो 2200 रुपये के हिसाब से सेल करते हैं। तो आपका जो ऑयल निकलेगा वो सेल होगा 44,000 रुपये का, यानी कि जो सीड आया था 2200 रुपये का और सेल होगा 4400 रुपये का। आप खुद ही कैलकुलेटर होगा आपके पास, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है सरसों। सरसों के बारे में तो मैंने तफसीली बता दिया, ये तो बहुत ज़्यादा चलने वाला कारोबार है। और जो खोपरा है, यानी कि जो खोपरे का तेल होता है, वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब खोपरा जो मिलता है वो 2600 रुपये मन, यानी कि सलून खोपरा मिल जाता है श्रीलंका का। सबसे अच्छा खोपरा होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल होता है। उसके अंदर से 24 किलो ऑयल निकलेगा। एक मन में से तकरीबन 60% बनता है, अच्छा खासा ऑयल है। अब ये जो ऑयल सेल होगा ये 2000 रुपये किलो के हिसाब से सेल होगा, 48,000 रुपये का। इसके भी अब अंदाज़ा लगा लेंगे कितने पैसे बचते हैं। अब उसके बाद है तिल। तिल 25,000 रुपये मन के हिसाब से मिलता है मार्केट से। ये जो मैं रेट बता, ये रेट है, आप मार्केट जाके, मंडी जाके चीज़ों के बारे में रेट ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। हर जगह से शहरों में 100 का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता। आप ये चीज़ें तमाम के रेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो तिल मिलेगा 25,000 रुपये मन, इसमें से 16 किलो तेल मिलेगा। तेल होगा 22 रुपये
हिसाब से, यानी कि 35,200 रुपये आप इससे भी कमा सकते हैं। इसके बाद कलवंजी है 24,000 रुपये मन मिलती है और 10 किलो तेल निकलता है, 4,000 रुपये किलो के हिसाब से सेल होता है, 40,000 रुपये इससे आप कमा सकते हैं। उसके बाद खसखस है 28,000 रुपये मन का रेट है, 12 किलो तेल निकलता है, 36,000 रुपये का तेल सेल होगा क्योंकि 3,000 रुपये किलो के हिसाब से सेल होता है, 28,000 को 36,000 में सेल करेंगे। अब कद्दू मगज़ में ले लें कि 48,000 रुपये मन के हिसाब से इसका सीड मिलता है। उसके बाद 16 किलो ऑयल निकलता है, 6,000 रुपये किलो के हिसाब से सेल होता है, 96,000 रुपये का सेल होता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप मार्केट जाके ऑयल का भी रेट पता कर सकते हैं किस रेट पे मिल रहा है। और आप ये जो सीड के मैंने रेट बताएं ये आज के रेट हैं, लेटेस्ट रेट है, यानी कि होल सेल के रेट हैं। अगर आप सीड खरीदते हैं तो आपको सीड भी इसी रेट पे मिलेगा। यानी कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट का कारोबार नहीं करेंगे, ना सिर्फ सरसों का, कैनोला का, बल्कि आप बेशुमार चीज़ों का इन छोटी छोटी फैक्ट्रियों से, छोटी छोटी ऑयल मिलों से कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इनको बल्कि हम मशीनें नहीं कहेंगे, इनको ऑयल मिल्स कहेंगे। मशीन तो वो होती है जो एक स्पेसिफिक वर्क करती है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेशुमार चीज़ों का कारोबार स्टार्ट करवा सकते हैं। अब अखरोट का ले लें, अखरोट में तकरीबन 50% तेल होता है जो कि 70,000 रुपये का सेल हो सकता है। इस तरह का कौन सा बिज़नेस है कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो हो 50 रुपये जबकि आपकी सेल हो 100 रुपये, यानी कि 50% बचत वाला कारोबार है और चलने वाला। आप मेरी बातों पे यकीन ना करें बल्कि मार्केट जाएं, रॉ मटेरियल का रेट भी पता करें और मार्केट से ये भी पता करें कि जो हमारा तेल है वो सेल कितने में हो गया। और ये मशीनें हैं भी छोटी छोटी और ये चलती भी घर की बिजली पे हैं और घर के एक कमरे में इसको हम लगा सकते हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूँ उस मॉडल की कि आप अपनी प्रोडक्ट लेते हैं, उसका ऑयल निकाल के उसको सेल करते हैं। आप खुला भी सेल कर सकते हैं, बोतल में भी सेल कर सकते हैं। स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो ना सिर्फ आपको इस कारोबार के बारे में, सिर्फ इन मशीनों के बारे में बताएगी, बल्कि स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं अपने ऑयल का, ब्रांड किसी भी ऑयल का, तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवा के देती है और उसके लिए जो पैकिंग मटेरियल है वो भी बना के देती है। मिसाल के तौर पर कोई दोस्त इसका ब्रांड बनाना चाहता है और वो चाहता है कि इसमें हम लेबल बनवाएं और बोतल में पैक करके कारोबार करें, तो स्टार्ट कारोबार वो काम करने के लिए भी मुकम्मल रहनुमाई बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। ये चीज़ें बनवा के देता है और इस कारोबार को स्टार्ट करवा के देता है। अगर कोई दोस्त इस कारोबार के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहता है तो स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो दफातर हैं 4 शहरों में हैं, जिनमें लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खां, चारों का नंबर एक ही है, 03,341 447। ये वाला नंबर आप मिलाएंगे तो कंप्यूटर आपको 4 शहरों का नाम और उनके साथ नंबर बताएगा कि एक नंबर दबाएं फ़लाँ शहर के लिए, दूसरा नंबर दबाएं फ़लाँ शहर के लिए। तो इसी तरह आपको जो करीब, सबसे करीब हमारा जो ऑफिस पड़ता है, आप उस ऑफिस का नंबर मिलाएं, उस ऑफिस के नुमाइंदे से बात करें, इस कारोबार के बारे में मालूमात हासिल करें। अगर ये कारोबार प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली इन मशीन्स को चला के चेक करना चाहते हैं, इस कारोबार के बारे में मज़ीद मुशावरत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे ऑफिस को किसी भी दिन विज़िट कर सकते हैं। स्टार्ट कारोबार एक रजिस्टर्ड इदारा है जो पाकिस्तान में नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल मालूमात और ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। स्क्रीन पे दिए गए कारोबार या इसके अलावा कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमारा ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। मुशावरत, ट्रेनिंग और मालूमात की कोई फ़ीस नहीं ली जाती।